नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामले में गनर की लापरवाही सामने आई है। चारों गनर को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। गनर अजय सिंह, मनीष शुक्ला से पूछताछ होगी। अभिषेक मिश्रा, विवेक मिश्रा से पूछताछ को लेकर भी अपडेट आया है। संदेह के घेरे में गनर अजय सिंह की भूमिका है। अजय सिंह के खिलाफ नरेंद्र गिरी ने बयान दिया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारों ही गनर से पूछताछ को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। लापरवाही की बात सामने आ रही है और चारों गनर को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की गई है। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को वायु ट्रेन की सुरक्षा मिली हुई थी और उसकी सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी तैनात थे। मठ से लेकर मंदिर तक ये सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी। इसके साथ साथ जब महंत नरेंद्र गिरी शहर बाहर जाते थे तब भी उनको चूंकि वायु ट्रेन की सुरक्षा थी तो तमाम सुरक्षा कर्मी जाते थे, जिनमें अजय सिंह का नाम शामिल है। अजय सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजय सिंह यूपी पुलिस का कांस्टेबल है, जो कि लंबे समय से महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहता और इसके बारे में वॉलेंट्री रिटायर किए गए IPS अनुसार ठाकुर के पति नूतन ठाकुर ने भी शिकायत की है कि उसने उनकी अजय सिंह के बाद अधिक संपत्ति थी। पहले भी इनका नाम आ चुका है। इसके अलावा जो अन्य पुलिसकर्मी है, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, विवेक से भी जो है वो अन्य लोगों से भी पूछताछ एसआईटी ने की है और अजय सिंह की भी भूमिका संदेह घेरे में बताई जा रही है। और इस मामले में ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही एसआईटी से पूछताछ करेगी और इनके निलंबन की भी सिफारिश जो है उनके अधिकारियों से की गई। इसके साथ साथ मैं एक और इसी से जुड़ी हुई खबर दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि बड़ा इस मामले में जो आनंद गिरी और अजय प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार किया गया था और अंदर से हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है कि आनंद गिरी से कड़ी पूछताछ एसआईटी ने की है और आनंद गिरी ने किसी तरह के वीडियो बनाने की बात से फिलहाल इनकार किया है। और पुलिस ने जो बताया है, एसआईटी ने जो बताया है, तो सूत्रों ने कि लगातार आनंद गिरी गुमराह करता रहा, बोल जवाब देता रहा और उसने जो है कहा कि उसने किसी तरह का वीडियो महंत नरेंद्र गिरी का नहीं बनाया है। जबकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में एक वीडियो की बात कही है और ये कहा है कि किसी लड़की या महिला के साथ उनका वीडियो बनाने की वो धमकी दे रहा था, उसको वायरल करने की, और इसको लेकर ही महंत नरेंद्र गिरी तनाव में थे और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो शान के साथ ये है और शान के साथ मरना चाहते हैं, तो किसी तरह से वो अपनी बदनामी नहीं चाहते। तो इस मामले में फिलहाल अभी एसआईटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है और बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदर्श प्रसाद तिवारी ने भी अभी तक कोई राज एसआईटी के सामने नहीं उगले हैं, लेकिन अभी भी एसआईटी लगातार जांच कर रही है और अभी फिलहाल उनको कोर्ट में पेश नहीं करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है और शाम 4 बजे तक दोनों आरोपियों को एसआईटी कोर्ट में पेश करेगी। और चूंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में सबसे पहले जो नाम लिया है वो अपने शिष्य आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था और इसके साथ साथ दूसरा नाम मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदेव तिवारी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। तो फिलहाल एसआईटी लगातार इस मामले में जांच कर रही है और अभी तक इन लोगों ने किसी तरह का कोई राज नहीं बुला है और कोई ठोस बात निकल कर नहीं आई और आनंद गिरी लगातार वीडियो बनाने की बात से इनकार कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और थोड़ी देर में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम पहुंचने वाला है। अंतिम यात्रा पर फूलों से सजाकर विशेष वाहन में पार्थिव शरीर संगम के लिए ले जाया जा रहा है। संगम तट पर कैसी व्यवस्था है, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस समय संगम तट पर न्यूज़ 18 की टीम इस समय संगम तट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। जो नरेंद्र गिरी हैं, महंत नरेंद्र गिरी, उनको स्नान कराने के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ स्नान कराया जाएगा। इसके बाद जो है फिर वो उनको मठ लेकर के जाया जाएगा, जहाँ पर उनको जो है समाधि दी जाएगी। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरे प्रशासन की व्यवस्था है, बैरिकेटिंग की गई है ताकि कि चूँकि संगम क्षेत्र है तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और महंत जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर कोई उनका दर्शन करना चाहता है, आखिरी बार उन्हें देखना चाहता है, तो इसलिए उनकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर टाइट की गई है। आप देख सकते हैं कि इधर पूरी बैरिकेटिंग की गई है, जो चौकियाँ हैं वो लगा कर बैरिकेटिंग की गई हैं, जो अन्य चीज़ें हैं वो हैं। इधर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात कर दी गई है पूरी तरीके से, ताकि कोई अंदर ना आ सके। रस्सियों के सहारे बैरिकेड किया गया है। तो इस तरीके से पूरा है। अब कुछ ही क्षणों में महाराज जी को वहाँ से लाया जाएगा संगम स्नान करने के लिए। जो उनका पार्थिव शरीर है वो रथ से मठ से निकल चुका है, वो वहाँ से चल चुके हैं, उनकी फ्लीट जो है वो चल चुकी है। अगर रास्ते में रुकते हुए आते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अगर
जो उनके दर्शन करने वाले लोग हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, तो उनके जो श्रद्धालु हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाएगा, लेकिन उनका जो रथ है वह वहाँ से निकल चुका है संगम तट के लिए, और यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है उनको स्नान कराने की। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18, प्रयागराज। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई, वो भी आपको बता देते हैं। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के साथ महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। ऐसे में सभी पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, जो सच होगा वो सामने जरूर आएगा। गठित है, बहुत विस्तृत और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच को प्रभावित ना हो, इसके लिए आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा है। और जो भी इसका दोषी होगा, महाराज जी आत्महत्या किए हैं कि आत्महत्या नहीं किए हैं, इस पहलू की भी जांच हो रही है। पत्र सही है कि गलत है, इस पहलू की भी जांच हो रही है। जो पहले के विवाद हैं उस विषय की भी जांच हो रही है। कौन जमीन खरीदा बेचा है उसकी भी जांच हो रही, सारे पक्ष की जांच हो रही। लेकिन पुलिस को जांच करने, पुलिस पर अनावश्यक दबाव बने जांच को लेकर के, और सच को हम जो लाना चाहते हैं, जो सही है, सच्ची वास्तविक अपराधी हैं उनको पकड़ना चाहते हैं, उनको पकड़ने में मदद। पूज्य महाराज जी का जाना मेरे गले नहीं उतर रहा है। पूज्य महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मैं महसूस करता हूं और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। इसीलिए इसके लिए एसआईटी गठित है, अन्यथा तो आत्महत्या किया ऐसा करके उसको निस्तारित कर दिया जाता। लेकिन ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, बागम्बरी पीठ के महंत, और इतने लोकप्रिय और इतना उनका संबंध संपर्क रहा है, तो वो आप जांच होने दो, मेरा ये आप सबसे निवेदन है। और एसआईटी जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ में आनंद गिरी ने सीधा जवाब नहीं दिया है, वीडियो बनाने की बात से इनकार किया है। सुसाइड नोट में वीडियो बनाने का जिक्र था, किसी महिला के साथ वीडियो बनाने का जिक्र था सुसाइड नोट में। आद्या तिवारी ने भी कोई राज नहीं उगले हैं। दोनों से एसआईटी की पूछताछ जारी है, लेकिन बड़ी जानकारी जो सामने आई है कि अभी तक आनंद गिरी ने वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है, वीडियो बनाने की बात से इनकार किया है। जबकि सुसाइड नोट में वीडियो बनाने का जिक्र था, किसी महिला के साथ वीडियो बनाने का जिक्र किया था महंत नरेंद्र गिरी ने। और आद्या तिवारी ने भी अभी तक कोई भी राज नहीं उगले हैं एसआईटी की पूछताछ में, लेकिन एसआईटी की पूछताछ आद्या तिवारी और आनंद गिरी दोनों से ही जारी है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, एसआईटी की जांच में और पूछताछ में क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? देखिए, लगातार मुख्य आदेश का गठन डीआईजी सर्विस पार्टी ने किया है। अजीत सिंह के अध्यक्ष बनाए गए 18 सदस्यीय कमेटियां आनंद को जब। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक एसआईटी की पूछताछ में आनंद गिरी ने वीडियो की बात स्वीकार नहीं की है, और आद्या तिवारी की तरफ से भी कोई भी राज अभी तक नहीं उगले गए। प्रयागराज से अंतिम यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी अब अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। उनके पार्थिव शरीर को बाघम्बरी मठ से संगम तट पर ले जाया जा रहा है, जहां पर स्नान कराने के बाद एक बार फिर से उनके पार्थिव शरीर को बाघम्बरी मठ लाया जाएगा, जहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनके तमाम फॉलोवर्स उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त अंतिम यात्रा शव यात्रा प्रयागराज की सड़कों से निकल रही। आप देख सकते हैं कि उनका शव जिस वाहन में रखा हुआ है, एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है महंत नरेंद्र गिरी का, फूलों से सजाया गया है इस वाहन को। और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं भारी भीड़ लगी हुई है। उनके भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग, हम खुद रास्ते में देख रहे हैं, लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और अपने जो भावनाएं हैं वो उसको प्रकट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए मेरे दाएं तरफ देखिए तमाम लोग हाथों में फूल मालाएं लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर वो अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जगह जगह प्रयागराज में ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के भक्त, अनुयायी, शिष्य, उनको मानने वाले लोग सड़क पर आए हुए हैं और अपनी श्रद्धांजलि
दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ ये वाहन। देखिए तमाम उनके भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह उनकी शव यात्रा को रोकना पड़ रहा है। उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके शिष्य जगह जगह आते हैं, अपनी श्रद्धा आस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। वागंबरी मठ से संगम के लिए शव यात्रा चल रही है। भारी भीड़ रास्ते में देखी जा सकती है। अभी तकरीबन 3 किलोमीटर का ये सफर और बचा है। संगम पहुंचने में करीब बताया जा रहा है आधा घंटा और लगेगा। जगह जगह समर्थक अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पाठी को सुन रहे थे आप, जो कि अंतिम यात्रा में खुद भी शामिल हैं। वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे का और समय लगेगा। 3 किलोमीटर का ये सफ़र है जो अभी तय करना है इस अंतिम यात्रा रथ को, और इसके बाद संगम तट पर विशेष स्नान कराया जाएगा। वहाँ पर तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ लाया जाएगा और फिर उनकी इच्छा के मुताबिक मठ के भीतर ही नींबू के पेड़ के नीचे उनको भू समाधि दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मठ की जो परंपरा है उसके मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी जो कि एक जीवट व्यक्तित्व थे, 2019 कुंभ के सफल आयोजन में उनकी भूमिका का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। साधु संतों के मुखर आवाज़ को वो उठाया करते थे, उनके हक को लेकर मुख्यमंत्री से वो कई बार मुलाकात भी कर चुके थे। 2019 के कुंभ में किसी भी साधु संत को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी कई बार उन्होंने अखाड़ा परिषद की बैठक की। फिर सीएम योगी को अखाड़ा परिषद की बैठक में जो फैसले लिए गए उससे अवगत करवाया। यही सब कारण थे कि एक सफल कुंभ का, एक दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो पाया। इस बात का जिक्र सीएम योगी ने भी किया जब वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा की। इस वक्त ये रथ संगम तट के लिए जा रहा है, जहां पर स्नान के बाद उनको एक बार फिर से उनके पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ लाया जाएगा और वहां पर उनको भू समाधि दी जाएगी। और चलिए एक बार फिर से आपको महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा संगम तट के लिए रवाना हो चुकी है। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये सफ़र और बचा है जब ये विशेष रथ संगम तट पर पहुंचेगा, जहां पर विधिवत संगम स्नान करवाया जाएगा और वहां पर मठ परंपरा के मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह उनकी शव यात्रा को रोकना पड़ रहा है। उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके शिष्य जगह जगह आते हैं, अपनी श्रद्धा आस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। वागंबरी मठ से संगम के लिए शव यात्रा चल रही है। भारी भीड़ रास्ते में देखी जा सकती है। अभी तकरीबन
3 किलोमीटर का ये सफर और बचा है संगम पहुंचने में। करीब बताया जा रहा है आधा घंटा और लगेगा। जगह जगह समर्थक अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो अपने अंतिम सफर पर हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, जिनके पार्थिव शरीर को सुबह बाघंबरी मठ में रखा गया था। वहां विशेष रथ तैयार किया गया और अब उसी विशेष रथ से उनकी अंतिम यात्रा संगम तट की तरफ जा रही है, जहां पर स्नान करवाने के बाद, संगम स्नान करवाने के बाद एक बार फिर से उनका पार्थिव शरीर बाघंबरी मठ लाया जाएगा और वहां पर उनको भू समाधि दी जाएगी। रुक रहे छोटे से ब्रेक